मित्रों, आपने हिंदू धर्मशास्त्रों में श्री हरि के 10वें अवतार यानी कल की अवतार के बारे में काफी बातें सुनी होगी, जैसे कि आखिर वह कब और कहां जन्म लेंगे, उनका यह अवतार कैसा दिखता होगा। लेकिन इसके अलावा भी 10 ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे। दरअसल प्रभु कल्कि के जन्म को लेकर कई मत सामने आते हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा, जबकि दूसरे मत के मुताबिक सावन मास की षष्ठी तिथि को भगवान कल की धरती पर जन्म लेंगे। और आज इन दोनों ही तिथियों को कल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दूसरी विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा, और तो और यह दोनों ही श्री हरि के परम भक्त होंगे। तीसरी मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार 64 कलाओं में निपुण होगा। जब लोगों के हृदय में सिर्फ अधर्म भर जाएगा, तब भगवान कल्कि ही होंगे जो लोगों को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लेकर आएंगे। श्रीमद् भागवत की 12वीं अध्याय में भगवान कल्कि की विस्तार से कथा भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यह भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है, जिसके बाद कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। भागवत गीता के अनुसार भगवान राम की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होगी, एक माता लक्ष्मी का रूप पद्मा और दूसरी पत्नी रमा होगी। मान्यता है कि राम अवतार के समय अर्थात त्रेता युग में वैष्णवी नाम की स्त्री ने जन्म लिया था, जिसने भगवान श्री राम से विवाह की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री राम ने उनसे विवाह करने का वचन देते हुए कल की अवतार के बारे में बताया था। तभी से वैष्णवी तपस्या कर रही हैं और उनकी तपस्या के बाद कल की अवतार के रूप में भगवान कल्कि उससे दूसरा विवाह करेंगे। चौथा, विष्णु पुराण के अनुसार प्रभु परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे, इसलिए परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वह उन्हें शास्त्रों और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सकें। पांचवा, विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि भगवान परशुराम की आज्ञा का पालन करते हुए ही भगवान कल्कि शंकर जी की तपस्या करेंगे, जिसके बाद उन्हें दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होगी और फिर वह उसके माध्यम से अधर्मी लोगों का संहार करेंगे। छठा मित्रों, कल के अवतार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह संसार के सभी राजाओं प्रधानों को पराजित करके उनका वध कर देंगे, और वह सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी राज करेंगे। साथ में जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान कल्कि 64 कलाओं से युक्त होंगे और जो श्वेत रंग की घोड़े पर सवार होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में बताए अनुसार इस घोड़े का नाम देवदत्त होगा। इस अवतार में श्री हरि के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीर कमान होंगे, जिससे वह दुष्टों का संहार करेंगे। आठवां, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि के पास एक रहस्यमयी तोता भी होगा, जिसका नाम सुख होगा। यह तोता भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल का संपूर्ण ज्ञाता होगा, जो समय समय पर अपनी शक्तियों से भगवान कल्कि की मदद करेगा और कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। नौवां, विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार तब होगा जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, जब धरती पर हर जगह सिर्फ पाप का बोलबाला होगा। लोग अधर्मी होंगे जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। उन्हें ना तो शास्त्रों का ज्ञान होगा और ना ही उनमें संस्कार होंगे। वैसे बता दें कि अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अभी कल्कि अवतार होने में समय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह दावा करते हैं कि भगवान का कल्कि अवतार हो चुका है और प्रभु कुछ समय के बाद सबके सामने आएगी। 10वां, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में एक काल चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है, और द्वापर युग में जब श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे, तब धरती पर कलयुग की शुरुआत हुई थी। ऐसे में जब भगवान कल्कि पापियों का सर्वनाश कर देंगे और वह भी बैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती से जीवन समाप्त हो जाएगा। भगवान कल्कि से जुड़े तथ्यों के बारे में यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।